हाय डिवाइन फैमिली, ब्यूटीफुल सोल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आ चुकी हूँ एक नई रीडिंग लेकर के, नई गाइडेंस शिव शक्ति माँ भगवती आदिशक्ति माँ जगत जननी की ओर से। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद क्यों? धन्यवाद इसलिए, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, इसलिए डियर। और आप लोग जितना अप्रिशिएट करते हो, जितना अप्रिशिएशन देते हो, अपनी अपनी जो स्टोरी जो मुझे शेयर करते हो, भेजते हो, तो उससे पता चलता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो उसी चीज़ का तो पता चलता है ना। लेकिन जो स्पेशल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी लाइफ में शायद ये होता ही होता है। वो क्यों होता है? वो सिर्फ इसीलिए होता है कि बिन सत्संग विवेक न होए, ताकि आप राम की ओर मुड़ें, ताकि आपका दुनिया से मोह भंग हो और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो। ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपका करेजेस बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को समझें कि ये जीवन, ये जन्म, ये अर्थ पर आना हमारा क्या कारण है, क्या रीज़न है। क्या सिर्फ कमाना और खाना ही हमारा रीज़न है? नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। और उसी बहुत कुछ के लिए बार बार हमको लेसन लर्न करने के लिए देता है यूनिवर्स। हमें गाइड किया जाता है, हमारी शक्तियाँ, हमारे एंसेस्टर, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे जो आसपास जो हमारे मास्टर होते हैं, वो हमको गाइड करने के लिए ऐसे लर्निंग पॉइंट में हमको डाला जाता है, ताकि हम लर्न कर सकें। और उसको लर्न करके उससे ब्यूटीफुल एक एनर्जी को लेकर के, एक सीख को लेकर के हम उससे बाहर निकलें, ताकि हम दूसरे के लिए मिसाल कायम कर सकें, ताकि वो गाइडेंस हम दूसरे को प्रोवाइड कर सकें। कुल मिलाकर के ये अर्थ होता है। कहते हैं ना, हनुमान भी भूल गए थे जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। राम काज लग जन्म हमारा, ये चीज़ पता थी उनको। लेकिन किसी ने श्राप दिया, उसको विस्तार में नहीं जाएंगे हम। किसी ने श्राप दिया कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, तो वो भूल चुके थे। लेकिन जब सीता माता की खोज के लिए जाना था, तब जामवंत को फिर क्यों याद दिलाना पड़ा? जब ये चौपाई लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सुनते ही भयो पर्वताकारा, तो मतलब जिस समय वो सुना, उस समय वो उनको याद आई कि हाँ, हमारा जन्म स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ, हमारा जन्म ईश्वर के लिए हुआ, हमारा जन्म राम काज के लिए हुआ। तब उनको याद आया, और तब उन्होंने अपने स्वरूप में, अपने इनर में, अपने बॉडी में, तीनों जगह उन्होंने अपने आप को बदल दिया। तो कुछ ऐसा ही होता है, जब हम लोग अर्थ पर आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, और हमारी आंखों में एक माया का बहुत बड़ा एक पर्दा होता है, और वो पर्दा जल्दी ऐसे नहीं निकलता है जब तक कोई उसको निकालने वाला नहीं आता है, उस पर्दे को हटाने वाला नहीं आता है। जैसे कि एक सपोज़ एक बात, आपने कोई बच्चा, आपके पास बच्चा नहीं है, आपको ये बात पता है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, और बच्चा आपको चाहिए। लेकिन आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में पड़ा हुआ कोई नवजात शिशु आपको मिल जाता है, और आप उसको सीने से लगा लेते हो, आप अपने घर भी ले आते हो, बहुत सारा उसकी तलाशी भी करते हो कि भाई कौन से इसके पेरेंट्स हैं, कौन से इसके माँ बाप हैं, वो आए और इसको ले जाएं। लेकिन कोई माँ बाप नहीं मिलता है, लास्ट में आप ही माँ बाप उसके बन जाते हैं ना। तो ये आपकी चाहत थी कि आपको बेबी चाहिए, आपको ईश्वर ने शायद वो नहीं दिया, लेकिन उसको ज़रूरत थी आपकी, क्योंकि वो पहले से आ चुका था। आप बाद में, आप बेबी के लिए जन्म देने के लिए आप बाद में तैयार हुए, लेकिन उसको तैयार करके उस जीवात्मा को पहले ही भेज दिया गया, और उसको लिख दिया गया, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने लिख दिया कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे ऐसे होंगे। तो आप उससे ज़्यादा उसको प्यार करेंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर वो नहीं होती, भूख नहीं होती ना, तो क्या आप दूसरे के बच्चे को ले जाते? अगर आपके 2-4 पहले से ही होते, तो आप उसको ले जा कर के अनाथालय में दे आते। लेकिन आपके नहीं था, आपको पता था
कि उसकी कदर उसकी क्या है, और उसकी ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि उस ज़रूरत पे ईश्वर ने आपको डाल रखा था पहले से ही। तो आप तो उसकी तलाश में ही थे, लेकिन अनायास उस तलाश को आपकी पूरी हो जाना और आपको उस बच्चे का मिल जाना, आपने जितनी भी ममता थी, आपने पूरी ममता उसमें उड़ेल दी। आपको नहीं हुआ बेबी, ये चीज़ आप भूल गए, अब आप उसकी परवरिश में लगे हो और आपने उसी चीज़ को ये मान लिया कि ईश्वर ने शायद मेरी तकदीर में इसी का माँ-बाप बनना लिखा था। तो डियर बिल्कुल ये सच है, ईश्वर ने ये लिखा था, क्योंकि आप माँ-बाप बनना चाहते थे और आपको माँ-बाप बनाया भी ईश्वर ने, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसका माँ-बाप बनाया। आपके खुद के होते उसको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, है ना? और उसके कर्म प्रारब्ध के बहुत अच्छे थे। प्रारब्ध उसका ये नहीं कह रहा था कि वो बिन माँ-बाप के लुटेरा बने, लफंगा बने या ऐसा कुछ बने, है ना? तो उसकी वो ज़रूरत ईश्वर ने पूरी की, है ना? तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में, अर्थ में और स्पिरिचुअलिटी में जो होता है ना, ये कनेक्शन होता है। जब जिस ईश्वर को जो पता होता है कि किसको तुम्हारी ज़रूरत है, किसको नहीं है। आप जिनके पास ऑलरेडी रहते हो, उनको आपकी कदर नहीं है, लेकिन जिनसे आप दूर रहते हो, उनको आपकी बहुत कदर है और उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। जब अपने दूर हो जाएँगे ना, तो ऑटोमेटिक आप उन्हीं के काम आओगे, जिनको हकीकत में, रियलिटी में ज़रूरत है। तो कुछ यही होता है, हमारे यूनिवर्स का और हमारे डिवाइन का जो फैसला होता है ना, वो कभी गलत नहीं होता, एकदम बिंदास, एकदम ब्यूटीफुल होता है। तो मैं यही बात आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। आप लोगों की स्टोरियाँ आती हैं और स्टोरी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ डियर, और आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोग जो सपोर्ट करते हो, जो सुपर थैंक्स, सुपर चैट के माध्यम से जो अमाउंट आप लोग पे कर रहे हैं, उसका करोड़ों गुना हो करके आप देखना, आपकी अ, कोई भी ऐसी खुशी आपको अकस्मात मिलेगी ज़रूर, लेकिन यूनिवर्स देगा ज़रूर, कभी भी अपने पास नहीं रखता। ये सच है, हम जो देते हैं वो हमको मिलता ज़रूर है। इसीलिए कहा गया है कि हम अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। हाँ, थैंक यू सो मच। तो आज हम यही देखने वाले हैं, आपके आँसुओं की कीमत किसी ने समझी हो या ना समझी हो, लेकिन यूनिवर्स ने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी है, दर्द को भी समझा है और परखा है। इसीलिए उन्होंने ये शायद फैसला किया है कि आपके सपने यूँ ही बड़ी सरलता से पूरे कर दिए जाएँ, और अब वो डिवाइन टाइम भी आ गया है कि अब आपके समय को आपके अनुकूल कर दिया जाए, आपके हर ग्रह नक्षत्र को भी आपके अनुकूल कर दिया जाए, और अनुकूल हो भी गए हैं। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो, वो बहुत जल्दी आपके दरवाजे को नॉक करने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। सो हम देख लेते हैं, लेट्स सी क्या है हमारे व्यूअर्स के, क्या मैसेज हैं। यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू हनुमान दादा। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, बागेश्वराय नमः। क्या मैसेज है? गाइड करें यूनिवर्स, क्या मैसेज है हमारे कलेक्टिव के लिए, पॉजिटिव वे में, बहुत पॉजिटिव रीडिंग होनी चाहिए। किस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिसका वो वेट कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वेट पूरा हो रहा है। का इंतज़ार पूरा हो रहा है डियर। ओके ओके, ओके। मैंने बोला ना, आपका इंतज़ार, आपका विश्वास ज़रूर से ज़रूर रंग लाएगा।
कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं, कोई ऐसी आपकी फ्रेंड हो सकती है, जिसके माध्यम से आपका खोया हुआ करियर जो लॉस हुआ है, जो करियर में जो जॉब गई है, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं के माध्यम से आपको ये जॉब लौट कर के मिलने वाली है और बहुत जल्दी ये मैसेज आपकी लाइफ में आने वाला है ना? हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप भी करते होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो इतनी ज़्यादा धैर्यता है, इतनी ज़्यादा नम्रता है कि सामने वाला कितना भी उद्दंड हो, लेकिन आप उसको कभी लौट के जवाब नहीं देते हो और ना दिया है। इस चीज़ को डिवाइन ने देखा है। तभी अब ऐसी आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएँगे, जो लोग आपकी केयर करेंगे, जो लोग आपको परखेंगे नहीं, बल्कि जो लोग आपको जानेंगे अच्छी तरीके से, जो आपको समझेंगे और समझ करके छोड़ नहीं देंगे, समझ करके आपको मानेंगे, आपका आदर करेंगे। ऐसे लोग आएँगे। यहाँ पर अगर आप लाइफ़ पार्टनर के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो लाइफ़ पार्टनर भी आपको सून ही मिलेगा। किसी के द्वारा, किसी के रिश्ते के द्वारा आपको मिल सकता है। यहाँ पर मनी के लिए बहुत ज़्यादा है, तो मनी करियर के लिए बार-बार ये मैसेज आ रहा है, तो करियर कहीं न कहीं करियर में आपका लॉस हुआ है। डेफ़िनेटली लॉस हुआ है करियर में, और वो भरपाई यहाँ पर हमारे हनुमान दादा, हमारी दिव्य शक्तियाँ, आपके स्पिरिट गाइड, आप जिनको भी मानते हो वो ज़रूर से ज़रूर उस लॉस को पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर मनी का बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है, तो मनी बिल्कुल आप मनी अट्रैक्ट करोगे, और ये अप्रैल से लेकर के मई के बीच में हो जाएगा डियर, जहाँ आप अपने हाथों से मनी गिनने वाले हो, और बहुत जल्दी अप्रैल में हो जाएगा। मुझे ये भी कन्फर्मेशन मैसेज मिल रहा है कि जहाँ तक ये अप्रैल में ही हो जाएगा। अगर सॉरी, अगर आपके दरवाजे, आपको लगता है कि हमारी कामयाबी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, नहीं आ रहा है, नहीं कुछ मिलेगा, तो जी ऐसा नहीं है। आपके लिए दरवाजे ओपन होंगे। कितना भी रोड़ा लगाने वाले रोड़े लगाएँ, लेकिन आपके लिए जो कामयाबी का डोर है वो ओपन हो चुका है। बस आपको इसको देखना है। आपका वेटिंग समय यहाँ पर समाप्त हो, ये वेट आपका सून ही पूरा होगा। आप जब नहीं, आपके दिमाग में होगा, आपके माइंड में नहीं वो चल रहा होगा, तभी आपका ये वेट पूरा होगा। लेकिन ये वेट आपका पूरा हो रहा है। यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर की, मुझे ऐसा लगता है किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, तो वो भी इंतज़ार आपका पूरा हो सकता है। यहाँ पर आपके क्लासमेट, आपके साथ के दोस्त भी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आपके घर आ सकते हैं, और उन्हीं के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका सपना पूरा होगा। यहाँ पर आपके जो मैं पहले ही बोली ना कि आपका वेट यहाँ पर पूरा हो रहा है। आप यहाँ पर ये भी सोच रहे हो कि किसी चीज़ को, जैसे आप उसको छोड़ना चाहते हो, किसी भी, जैसे हो सकता है कि आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, या करियर वाइज़ हो सकता है, या हेल्थ वाइज़ हो सकता है। जैसे आपने उसका इंतज़ार ही करना छोड़ दिया, और जब इंतज़ार करना छोड़ दिया तो सडनली सून वो चीज़ आपके हाथ में, आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपना स्थानांतरण भी करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा बदलाव, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वहाँ भी एक विगत बहुत बरसों के बाद में, बहुत बड़े समय के बाद में उस बदलाव को आप कर पाएँगे, और आप ये बहुत दिनों से करना चाहते हैं, लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बदलाव सून होगा, और ये दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देंगी, आपके सपोर्ट में ये कार्य करेंगी यहाँ पर। और जब बदलाव होगा तो उस बदलाव से बहुत सुंदर एक परिवर्तन आएगा आपके रहन-सहन में, आपकी सोच में, आपके कार्य में, कार्यस्थल में भी बहुत बड़ा बदलाव, और ऐसा बदलाव आएगा जिसमें मनी भी शामिल है, जिसमें आपकी हेल्थ का भी एक सुकून, आपको सुकून मिलेगा। कुल मिलाकर के एक सुख और सुकून जो होता है ना, उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी, उसमें आपको उपलब्धि भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, और यहाँ पर आपको एक सुकून भी मिलेगा, है ना? जब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। जो चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं दे रही, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही, उनको छोड़ दीजिएगा, उनको छोड़ करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि मैं यहाँ से छोड़ करके मैं कहीं बाहर जाऊँ, आप इंडिया को छोड़ करके कहीं बाहर के लिए भी अगर सोच रहे हो, वीज़ा के लिए सोच रहे हो, जैसे
हम कभी कभी क्या होता है कि वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग और बनता नहीं है विदेश के लिए, यूरोपीय क्षेत्रों में जाने के लिए, या आप सर्विस के लिए किसी कंपनी में जॉब के लिए या अप्लाई किया है या हो गया है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि काश मुझे इंडिया से बाहर कहीं मिल जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपका सपना पूरा हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर किसी के घर में मुझे ऐसा लगता है संयुक्त फैमिली है, आपके घर में देरानी-जेठानी ऐसी हो सकती है, तो उसमें जो तिगड़म लग रहा है, उसमें 2 लोग हैं, उसमें एक ऐसा बंदा है, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो इधर की उधर करके और वो आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा फूट डाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है और कहीं न कहीं उन बातों को लेकर के आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा आपको दुःख लगता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का समय आता है और समय ऐसा आएगा, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं ना, तो देख लेना एक दिन वो आएगा ना, डेस्टिनी हर किसी को एक मौका देती है। आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर तड़प रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको भी लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आपको भी न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय का आप अभी तक बरसों से इंतज़ार कर रहे हो उस न्याय के लिए, तो वो न्याय मुझे ऐसा लगता है अब मिलेगा, अब उसका समय आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है। जब इतना फेथ रखा है तो थोड़ा फेथ और सही, लेकिन समय आ चुका है, न्याय मिलेगा। आप जहाँ कहीं भी बदलाव करना चाहते हो, जिस तरीके से भी अपनी लाइफ़ को बदल करके, चेंज करके, वो तरीके से आप बदलाव कर सकेंगे। वो आपको सबलता दी जाएगी। आप आज बेशक आपको लगता है कि आज हम निर्बल हैं, धन से निबल हैं, हमारे पास लोग नहीं हैं, लेकिन डोंट वरी, आपके पास आपके साथ लोग हों या ना हों, लेकिन आपके साथ समय तो है। समय होगा आपके साथ में, वक़्त होगा और जिसके पक्ष में समय होता है, अनुकूल होता है ना, तो बड़ी से बड़ी आसुरी ताकतें धराशायी हो जाती हैं। और ये आसुरी ताकतें वही आसुरी ताकतें हैं, जिन लोगों ने आपका छीन करके भाई और आपको ही ठेंगा दिखा करके, आपको ही मुँह मटका करके आपको ही रुलाया है। आपके नेम फेम का खूब बहुत बाखूबी इस्तेमाल किया है। जहाँ कहीं भी उनको ज़रूरत पड़ी है, आपके नेम का इस्तेमाल किया है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ी है, इससे पास्ट में उन्होंने तो आपके हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आपने उस चीज़ पर ब्रेक लगाया, जब आपने उस चीज़ पर रोक लगाई, तब इनका माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। तब इन्होंने गॉसिप करना शुरू किया, तब इन्होंने कहीं न कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए भी कोशिश करी। तो ये यहाँ पर वो भी एनर्जी, ये कार्ड कई एक बात को बतलाता है, कई एक चीज़ों को दर्शाता है। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र का भी यहाँ पर ये दर्शाता है। जैसे लोग बैठ करके आराम से बैठते हैं ना, फिर किसी घर में बैठ कर के फिर उसी के लिए गड्ढा खोदते हैं भाई, जिसको वो हेट करते हैं, जैसे उसको फ़ायदा नहीं मिला है। तो वो ये कार्ड ये बता रहा है कि अब उस चीज़ का समय ख़त्म हो चुका। बहुत होता है ना, किसी-किसी के लिए यहाँ पर 12, 14, 10 ऐसे साल बरसों बीत गए हैं, जिनके साथ अनजस्टिस होता लगातार होता चला आ रहा है। तो ये कार्मिक लोग भी हो सकते हैं, इस वजह से भी आपको परेशानी मिली है। तो आपने कार्मिक साइकिल को यहाँ पर दी एंड कर दिया है, ख़त्म हो चुका है कार्मिक साइकिल। और यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो एनर्जी है, तो ये एनर्जी आपको ये बताती है कि आप वर्ल्ड भी घूम सकते हो। आपका समय, वो साइकिल, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका, कार्मिक लोग दूर हो चुके हैं, वो समय आ चुका है। ये देखिएगा, वो समय आ चुका है, कार्मिक साइकिल को आपने पूरा कर दिया है और अब यहाँ पर एक साइकिल वो शुरू होगा, नया अध्याय आपकी कामयाबी का, खुद की कामयाबी का, खुद के माइंड के थ्रू, खुद की क्रिएटिविटी के थ्रू जो आपको कामयाबी जो आपने अचीव करी है, उस कामयाबी का समय दौर शुरू होता है। ये देखिएगा, जितनी भी ब्लैक एनर्जी, जितनी भी ब्लैक मैजिक, जितनी भी सैडनेस एनर्जी से आप जूझे हो, गुजरे हो, वो सब कुछ यहाँ पर देखा है ईश्वर ने। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी ब्लैक एनर्जी, जहाँ पर आप एक-एक रुपए के लिए तरसे हो। जहाँ पर ऐसी भी एनर्जी कि भाई खुद के हक को दूसरा खा रहा है और आप एक-एक रुपए के लिए तरसे हो, आपके बच्चे एक-एक रुपए के लिए रोए हैं। कुछ इस तरीके से आपने अपनी लाइफ स्ट्रगल के साथ में इस तरीके से अपनी लाइफ को फेस किया है। ये सारा सब कुछ यहाँ पर आपके दिव्य शक्तियों ने सब कुछ महसूस किया है, देखा है। आपके एक-एक आँसुओं का दर्द, एक-एक आँसुओं का दर्द का हिसाब उनके पास है। और जिस दिन वो यही कहते हैं, जिस दिन वो लेना शुरू करेंगे, उस दिन आपके विरोधी देते-देते वो खुद ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन चुका नहीं पाएँगे डियर। आपका फेथ, आपका विश्वास
ज़रूर से ज़रूर जीतेगा। और जीत हमेशा सत्य की होती है, ये याद रखना। कभी अधर्म विजयी नहीं हुआ है, जब भी विजयी हुआ है तो सत्य ही विजयी हुआ है। तो सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते ये ज़रूर से ज़रूर जय करेगा आपकी। यहाँ पर जितनी भी मनी आप देख रहे हो ना, ये मनी, ये सारी मनी भी आएगी, ये सारी पॉजिटिविटी भी आएगी आपके लाइफ में। बहुत सारा सुकून भी आएगा, नेम फेम भी आएगा, पीस भी आएगा। और तब ये लोग जो आपको ये ब्लैक एनर्जी जो सेंड किए हैं ना, इनकी जब लाइफ में यही भूचाल मचेगा, जब ये लोग रोएंगे तब इनको समझ में आएगा कि दर्द देना क्या होता है। किसी के लिए दीवारें खड़ी करना तो आसान होता है, जब खुद के लिए दीवारें खड़ी होती है ना, तब समझ में आता है कि किसी को, किसी का खा करके किसी को गाली देना, ये तो आसान होता है। ये काम वही कर सकता है जो जिसके अंदर असुरी शक्तियाँ होती हैं, जिनके अंदर असुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, कि किसी का सामने से खा रहा है और सामने से खाने के बाद में ही उसी को ही दुत्कार रहा है, उसी को ही गाली दे रहा है, उसी को ही नीचा दिखा रहा है। तो डेस्टिनी कहती है कि जो तूने दिया है वही तो तू पाएगा। तो इनका, आपके हेटर्स का, जो इन्होंने आपको दिया, आपको तो यहाँ से, मतलब यहाँ से आपको तो निकाल लिया गया है। आपकी दिव्य शक्ति हो, आप कितना परेशान हुए हो, कितना रोए हो, बहुत रोए हो आप पास्ट में, लेकिन आपको इस एनर्जी से निकाल लिया गया है। लेकिन अब ये हेटर्स, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे एनर्जी आ रही है आपके उसी पड़ोसी, आपके मोहल्ले के ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खास के कुछ लोग हो सकते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है, कहते हैं ना, अब वो दिन चले गए, तुमने जो बोया है वही तो तुम काटोगे। ये आपके विरोधी जो भाई, आपको तो आप तो रो करके आप छुप अपने आप को रो लिया, चुप कर लिया, खुद चुप हो गए, लेकिन इनके लिए बहुत सारे कांटे तैयार हैं। जो इन्होंने आपको दिया है, इनके लिए बहुत सारे कांटे तैयार करे जाएंगे। ईश्वर कहते हैं तू फेथ रख, तू विश्वास कर। यहाँ पर आपकी खुद की कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है, खुद के भी कुछ आपके गोल हो सकते हैं जो आपने सेट करे हैं, आपने बनाए हैं, तो वो गोल पर भी आप फोकस कर सकते हो, आप अपने गोल पर भी काम कर सकते हो। यहाँ पर मुझे डांसिंग से रिलेटेड मुझे मैसेज लग रहा है कि यहाँ पर आप कुछ तो है आपके दिल में, कुछ ऐसा है आपके दिल में जो आप करना चाहते हो, कुछ ऐसा है, कुछ करके दिखाना चाहते हो, कोई ऐसा मंच चाहते हो, कोई ऐसा वो चाहते हो कि जिससे मुझे नेम फेम मिले। तो डियर वो मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि समय अब आपके ही अकॉर्डिंग आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ काली। अब आपके अकॉर्डिंग ही समय आ रहा है, ठीक है। और बुरी चीज़ें, बुरी ताकतें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी। ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ही उदंड होंगे, बहुत ही आताताई होंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को भी डेस्टिनी बता रही कि ऐसे लोग भी आपके रास्ते से हटाए जाएंगे और हटा दिए गए हैं। इनके लिए दूसरे लोग, इनको जवाब देने के लिए दूसरे लोग तैयार किए जाएंगे। यहाँ पर आपका पीस, आपके हक का जो मान सम्मान आपके हक का है वो आपको दिया जाएगा। जो स्थान आपका है, वो स्थान आप रिप्रेजेंट करते हो, वो स्थान आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म टाइम से आपका स्थान छीना गया हो, आपकी स्टेबिलिटी छीनी गई हो, आपका शांति, आपकी शक्ति यहाँ पर छीनी हो लोगों ने, लेकिन डिवाइन टाइम यहाँ पर जो आया है ना, तो वो टाइम ये बता रहा है कि अब छीनने वाले खुद देने आएंगे। जिन जिन लोगों ने आपका सुख चैन छीना है ना, वो खुद देने आएंगे। जिन लोगों ने कब्जा करके, बहुत, मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपके आसपास जिन लोगों ने आपकी ज़बरदस्ती आपकी जगह ज़मीन पर भी कब्जा किया होगा। तो वो स्टेबिलिटी, वो लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए वो वापस किया जाएगा। और आपको जो आपका जो स्थान है, जो आप यहाँ पर जिस स्थान के आप लायक हो, वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आपकी प्रार्थना, आपकी विनय आपने जो की है अपने डिवाइन से, वो आपकी सुनी जा रही है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है, आपकी प्रार्थना यहाँ पर स्वीकार हो रही है। और आपने प्रार्थना की है कि इन लोगों ने मेरे साथ बड़ा अनाचार किया, बड़ा अत्याचार किया है, तो सुनी गई है। कोई ऐसा सबल व्यक्ति का हाथ आपके सर पर ज़रूर आएगा और वो आपकी मदद ज़रूर से ज़रूर करेगा और वो आपको इस चीज़ से निकालेगा डियर।
ठीक है। थैंक यू माँ काली। ओम क्लीं कालकाय नमः। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने काम पर फोकस करो, आप अपना ध्यान केंद्रित करो, है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने काम पर फोकस रखें, आपको अपने काम से फोकस नहीं हटाना है, क्योंकि आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है। आप जो कर रहे हैं या जो आप करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें आप देर लपेट मत करो, उसको कर डालो। आपके लिए दिव्य शक्तियों ने बहुत सख्ती से कदम उठाए हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए, आपके हेटर्स के लिए, आपके विरोधियों के लिए, और उन विरोधियों को सबक सिखाने के लिए आपके ईश्वर ने खुद उठा लिया है, कदम उठा लिया है, बहुत ही सख्त कदम उठाया है यहाँ पर। और ये आपके हनुमान दादा जो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास करिए। ये हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के भक्त हैं, मुझे पता है, और वो लोग इस समय रीडिंग को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान लगा करके सुन रहे हो आप लोग, और बागेश्वर का जाप भी कर रहा है बहुत वो कुछ कोई यहाँ पर बैठ करके ओम बागेश्वराय नमः। मुझे ये भी पिक हो रही है एनर्जी कि आप यहाँ पर बागेश्वर बाबा बालाजी का नाम भी जप रहे हो यहाँ पर, कि मेरे लिए क्या निकल कर के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है। बहुत पॉजिटिव निकल कर के आया है डियर, बहुत जो भी आया है बाबा की कृपा से बहुत सुंदर निकल कर के आया है। इतनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं कि आप सुरक्षित हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर यही होता है ना कि मैं सुरक्षित हूँ या मैं असुरक्षित हूँ, क्योंकि जिनके आसपास नेगेटिविटी होती है ना, तो उनको बस यही महसूस होता है कि पता नहीं। तो यहाँ पर आप जिनको भी अपना माता पिता मानते हो, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी के कोई ऐसा भी व्यक्ति है यहाँ पर जो ईश्वर को दिव्य शक्तियों को ही अपना माता पिता मानता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, सुबह और शाम आप उनका आशीर्वाद लें, इससे आपके रास्ते बहुत सरल और सुगम होंगे। बालाजी तो हनुमान दादा तो आपकी रक्षा सुरक्षा में तो लगे ही हैं, क्योंकि उनको आपकी रक्षा में इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ध्यान केंद्रित रखो। तो मतलब आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने कार्यस्थल पर ध्यान दो। यहाँ पर आपकी दिव्य शक्तियाँ, ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सख्त कदम उठाया गया है। तो दिव्य शक्तियों का आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके विरोधियों को सबक सिखाने के लिए बहुत सख्ती से कदम उठाया गया है यहाँ पर। और तत्काल यहाँ पर एनर्जी आती है हमारे हनुमान दादा की। तो हनुमान दादा आपको बता रहे हैं, ये कार्ड आपको ये बता रहा है, हनुमान दादा का ये मैसेज है स्पेशली आप लोगों के लिए जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो अध्यात्म जर्नी में जिनका मार्ग जिन्होंने अपना चुन लिया है, उन लोगों के लिए है। लेकिन फिर भी उनकी अध्यात्म जर्नी में कहीं ना कहीं रुकावटें होती हैं, कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो हनुमान दादा बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने पाठ में, आप अपने पूजा में, आप अपने इष्ट देव को मनाने में पूरा टाइम दीजिए, पूरा समय दीजिए। आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा, आपकी फैमिली, आपके बच्चों का, आपके पार्टनर का मेरा जिम्मा है। ये हनुमान दादा का ये मैसेज है यहाँ पर। फिर ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप जिनको भी अपना माँ बाप मानते हो, अगर हैं आपके माँ बाप, तो आप उनका आशीर्वाद लें। अगर आप दिव्य शक्तियों का, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, एकदम करेक्ट मैसेज मिल रहा है कि आप किसी दो हाथ पैर वालों को माँ बाप नहीं मानते हो, आप दिव्य शक्तियों को ही, किसी को शिव शक्ति को कोई मानता है, अपना माँ बाप मानता है, कोई अपना माँ बाप सिर्फ और सिर्फ बालाजी को मानता है, बागेश्वर बालाजी को, कोई बहुत ज़्यादा अनन्य भक्त है, उनका अनन्य भक्त है। और जब आप उनके अनन्य भक्त हो तो माँ आदिशक्ति पीछे कैसे रह सकती है। ये तो असली माँ है, ये तो वो माँ है जो सारी चीज़ों से परे है, जो एक भाग्य बनाती है, एक लक्ष्य बनाती है, जो विजय दिलाती है, जो जीवन देती है, जो हंसाती है, जो रुलाती है, और रुलाती तो कभी नहीं लेकिन हंसाने का पूरा प्रयास करती है। ये वो माँ है, और ये इसकी कृपा, इसकी सुरक्षा आज अगर हमारे ऊपर है तो मैं समझती हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। माँ आदिशक्ति का बहुत सुंदर मैसेज है। 9 की ऊर्जा है, और यहाँ पर 3 की एनर्जी है, यहाँ पर 5 की एनर्जी है,
है ना। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ऐसा वर दिया जब जानकी माता ने, इसीलिए दिया था कि उसके अनन्य भक्त क्या करेंगे, इसीलिए दिया था माँ भगवती ने, है ना। ये देखिएगा, बिल्कुल चमकने का समय आ चुका है। मैंने पहले भी बोला कि डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है, समय आ चुका है। सब कुछ आपके आंसुओं, आपके आंसुओं का दर्द, आपको गिराने का दर्द, आपको अपमानित करने का दर्द, इन सब दिव्य शक्तियों ने देखा है, उसको महसूस किया है। तभी इन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई अपने हाथों में कि अब ये तुमसे नहीं होगा। तुम चमको, तुम खिलो, तुम निखरो, तुम आगे बढ़ो, तुम उपलब्धियों को छुओ, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये बजरंग बालाजी इनका मैसेज है, ये विष्णु नारायण इनका मैसेज है। आप सत्यनारायण के रूप में इनको मानते हो, आप कोई गुरुवार का भी व्रत रखते होगे, आप यहाँ पर हमारी बहनें रखती हैं। यहाँ पर माँ आदिशक्ति की सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी ऊर्जा नौ दुर्गा, माँ पार्वती का दूसरा रूप है नौ दुर्गा, है ना। तो यहाँ पर ये शक्तियाँ आपको ये बता रहे हैं कि चिंता नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित रखना है, किस पर, अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर जो आपने सेट किया हुआ है, और उसी का चमकने का, उसी का पूरा होने का, खिलने का, चमकने का समय आ चुका है। खिलना, चमकना, चमकने का अर्थ है कि आपकी मेहनत, यहाँ पर आपने जो अपने बलबूते पर जो किया है, उस कार्य को पूरा करने का, वो टारगेट आपका यहाँ पर फुलफिल होता है, वो विश यहाँ पर पूरी होती है आपकी, है ना। तो ये मैसेज आया है इससे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देने वाली हूँ आपकी लव लाइफ में और क्या हो रहा है। यहाँ पर आपकी फैमिली को, और आगे और क्या है, गाइड करें एंजल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखा है उन्होंने, दर्द देखा है उन्होंने, आपको रोते बिलखते देखा है, इसीलिए आपको प्रोटेक्ट करने का और आपको आगे बढ़ने का, पूरी आपके रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, कोई बाधा ना आए, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी दिव्य शक्तियों ने ले ली अपने हाथों में, कमान पूरी अपने हाथों में ले ली यहाँ पर, कि अब किसी को वो हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, किसी को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करने देंगे वो, है ना। यहाँ पर आपके सोल कनेक्शन, यहाँ पर आपका सोल कनेक्शन बहुत जल्दी बनने वाला है। यहाँ पर आपका स्पिरिचुअलिटी से, जो मैंने बोला ना कि आप यहाँ पर अगर आए हो अर्थ पे कुछ करने के लिए, आध्यात्मिक जर्नी यहाँ पर आपकी शुरुआत है, तो यहाँ पर आपके खाने के लिए भी गाइडेंस है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने खाने में काली मिर्च का थोड़ा सा सेवन, थोड़ा सा 1-2 दाने बढ़ा देना है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अब आप जो बैठेंगे, जो लर्न करेंगे, है ना, तो वो स्ट्रोंगली आपको यहाँ पर लर्न भी होगा, आपको उसका ज्ञान भी होगा और आप उस चीज़ को समझेंगे भी। तो ये आपके लिए सोल कनेक्शन है, ठीक है। अब आपकी सोल यहाँ पर ग्रो करने वाली है कुल मिला करके यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्ट्रोंगली आप इस चीज़ को देख पाएंगे। और आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जो हंसी, जो खुशी, जिस हंसी और खुशी के लिए जो आपका एक एक दिन मोहताज हुआ, आप अकेले रह करके वेट किया, इंतज़ार किया, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में बहुत सारा हर्ष होगा, उल्लास होगा। यहाँ पर एक फूलों की भांति जैसे सुबेरा होता है ना, कली खिल जाती है, तो यहाँ पर आपका वेटिंग टाइम ख़त्म। यहाँ पर आपका वेट का, जो जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, आप अपने लव पार्टनर का वेट कर रहे हो या आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, वो यहाँ पर वेट ख़त्म हो रहा है। और ये खुशी आपके चेहरे पर मतलब देखी जा सकती है, खुल्लम खुल्ला देखी जा सकती है, और लोग इसको देखेंगे और समझेंगे भी कि भाई ये खुशी किस बात की है। तो यहाँ पर आपकी सोल, यहाँ पर जब सोल आपकी एनर्जेटिक होगी, आपकी सोल जब एकदम शक्तिशाली होगी और वो ग्रो करेगी, जब उसका उजाला, उसका प्रकाश जब फैलेगा, तो आपके अंदर एक पीस भी आएगा। आप हर चीज़ों की आपके अंदर समझ आएगी कि ये सब क्यों और कैसे। तो ये जब होगा, और उसी बीच में जब आप हर चीज़ को समझेंगे, तो हर एक नेगेटिविटी आप उसको रिमूव करेंगे।
नेगेटिविटी हटती जाएगी और नेगेटिव पॉजिटिविटी आपकी सोल अट्रैक्ट करती जाएगी। जब पॉजिटिव होंगे आप, तो आपके आसपास का ऑरा मंडल भी आपका पॉजिटिव होगा, आपके आसपास की एनर्जी क्या हो रहा है आपके आसपास वो भी आपको पॉजिटिव लगेगा। कुल मिलाकर के हर ओर से एक पॉजिटिविटी आना, और जब हर तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी तो खुशी तो ऑटोमेटिक आनी तय है ना। तो यहाँ पर अगर मन चाहा, अगर कोई जीवन साथी अगर आपने कोई चुन के रखा है और उसमें अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ रही हैं, मतलब उस चीज़ को बताने में, कहने में पेरेंट्स से, तो वो सारी प्रॉब्लम अब ख़त्म होने वाली है। हाँ, वो ख़त्म होने वाली है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ये आप पास्ट में मैंने बोला ना कि जितना भी वेट किया, जितना भी इंतज़ार किया, तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी आपके अंदर जो बहुत सारी दिक्कतें थी पास्ट में, वो सारी दिक्कतों का यहाँ पर खात्मा एकदम हर तरीके से सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए, बिल्कुल आपकी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अब आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी, ठीक है। और उस प्रॉब्लम पर ही दिव्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, और आप इस चीज़ को महसूस करने वाले हो। ये देखिएगा, मैं यही देख रही थी, ये आपकी पास्ट की ऊर्जा है, पास्ट की एनर्जी है। सिर्फ वेट और वेट है ना, सिर्फ आप वेट कर रहे थे एक एंजाइटी में, और एक ऐसा इंतज़ार जिसका कोई वो ही नहीं मिल रहा था कि भाई ख़त्म भी होगा या नहीं ख़त्म होगा। एक अनदेखा अनचाहा इंतज़ार है ना। यहाँ पर आप महसूस करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप महसूस करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर फुल पीस है, फुल पीस में हो, यहाँ पर फुल पीस में आने वाले हो, और पूरी तरीके से सुकून मिलने वाला है आपको। तो सुकून कब मिलता है? जब कोई हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो सुकून ऑटोमेटिक आता है ना। तो ये थी रीडिंग, और आपको 2 मैसेज मैं यहाँ पर एंजल की ओर लूँगी कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं एंजल। तो डेफिनेटली जो मैंने बोला ना कि बहुत कुछ करने के लिए आपके लिए बोला जा रहा है, और बहुत कुछ करने के लिए आप सोच रहे हो। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने के लिए कैसे होगी उसके लिए भी बोला गया है। अगर आप यहाँ पर आपके पास मनी है, आप इस लायक हो, इस काबिल हो, तो आप डोनेट करिएगा। डोनेट करना बुरी बात नहीं होती है। डोनेट जितना करेंगे उससे आपके जो भी कर्म, जो भी ग्रह होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, है ना। यहाँ पर राम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप हनुमान के भक्त हैं, तो राम राम तो ज़रूर से ज़रूर बोलना भी चाहिए, और आपको बोलने के लिए बोला भी जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर न्याय का जो वेट, मैंने पहले ही बोला ना कि वो समय आ चुका है कि आपके साथ जस्टिस हो। वो समय आ चुका है कि जिस पर आपने मेहनत की है, वर्क किया है, उस पर आपको ग्रोथ मिले, उस पर आप चमकें, और आपको भी चमकने का एक समय मिले। तो चमकता व्यक्ति कब है? जब उसके पास हेल्थ होती है अच्छी, वेल्थ होती है अच्छी मनी आती है, अच्छी हेल्थ के साथ अच्छी मनी कमाना, और अच्छी मनी के साथ में उसकी फैमिली हैप्पी होना, और ये सारी चीज़ें जब उसका घर मकान बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तभी उस साइन को बोलते हैं चमकना, कि भाई अरे वो तो चमक रहा है। तो तभी चमकने का एक समय आता है। तो कुल मिलाकर के जब आपकी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी तो चमकने का समय आएगा ही आएगा। न्याय होगा तभी तो कुछ होगा ना। जिस पर आप अटके हुए, तो वो जो चीज़ अटकी है, जो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, जब वो समस्या ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको एक मार्ग मिलेगा, एक डोर ओपन होगा, जिससे आपकी स्टेबिलिटी, आपकी कामयाबी, आपकी ग्रोथ जहाँ से शुरुआत होगी, और जहाँ से शुरुआत होगी वहीं से चमकने का
सिंबल शुरू हो जाता है वही साइन होता है चमकने का। तो कुल मिलाकर के ये आपका समय, ये समय आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है। इतना फेथ रखा है तो थोड़ा और बस। और ये रीडिंग कैसी लगी आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, है ना। और आप लोग जितना भी सुपर अमाउंट, सुपर थैंक्स जो भी पे कर रहे हो, आप अपनी कमाई का जो भी जितने गुना दे रहे हो उससे करोड़ों गुना रिवॉर्ड के रूप में, रिजल्ट के रूप में, और आपके प्रोग्रेस के रूप में, खुशियों के रूप में यूनिवर्स आपको दे। और हम यही चाहते हैं डियर। और आपकी जो भी विश हो, जो भी मनोरथ हो, मैं जो भी सुपर अमाउंट, जो भी सुपर थैंक्स देते हैं वो डायरी में यहाँ पर सब नोट किए जाते हैं नाम, और वो लोग बताते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं इतना और कहना चाहूँगी कि आप अपने गांव का नाम ज़रूर से ज़रूर बताया करिए सुपर थैंक्स पे करते समय। और बिल्कुल फेथ रखा करिए, विश्वास रखा करिए कि जो हम दे रहे हैं वो भर के दुगना आएगा, और आता भी है डियर, आया भी है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय हनुमान, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम, जय माँ काली, जय आदिशक्ति। और जाते जाते समय एक सुंदर सा श्लोक, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाश्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ भद्रकाली, जय माँ काली कपालिनी। राधे राधे। थैंक यू।